जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आई होप सभी मित्र ठीक हो। कान्हा जी की कृपा सब पे बनी रहे। और जैसे सबको बताएं, आज बृहस्पतिवार है, मौनी अमावस्या भी है, तो मैं लाई हूँ विष्णु भगवान की पूजा कि बृहस्पति देव की पूजा कैसे करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरे विष्णु भगवान है, ये मेरे केले का पेड़ है, तो मैं लाई हूँ आज पूजा। तो आई होप आप सब मित्रों को वीडियो पसंद आए, पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पूजा ठाकुर बाल गोपाल को। साइड में बेल आइकन दबा के वीडियो की पहली नोटिफिकेशन पाने के लिए चलिए अपनी पूजा में शुरू करते हैं। हाँ, ये देखिए मैंने थाली तैयार कर ली है। मैंने चने की दाल, गुड़ और मुनक्का, हल्दी, धूपबत्ती, अगरबत्ती और 1 रुपये का सिक्का भी रखते हैं, कलावा, अभी वो मिला रही हूँ। तो देखिए मौली और कलावा में ले आई हूँ। चलिए अपनी हम पूजा आरंभ करते हैं। मैंने यहाँ से साफ़ कर रखा है, आपको दिख भी रहा होगा। ये मैंने एक छज्जे पर खड़ी हूँ, मुंडेर पे, आपको दिख ही रहा होगा। तो वहीं पे मैंने अपने विष्णु जी और ये रख रखे हैं। वैसे तो बैठ के पूजा होती है, पर मेरे घर में जानवर हैं तो इसलिए मैं बैठ के पूजा नहीं कर पाती। मैंने यहाँ से साफ़ सुथरा कर रखा है अच्छे से। तो अब मैं पहले एक स्वास्तिक बनाऊँगी। ये कलावा ना साइड में रखती हूँ, धोती हूँ लेके। मैं पहले दिया जलाऊँगी प्रभु का। ये मैंने स्वास्तिक बना के पूजा कर ली है। और मैं दिए को भी हल्दी का टीका लगाते हुए अपने अपने केले के पेड़ विष्णु भगवान को तिलक लगाएंगे हम। मैं भी ये थोड़ी देर में बांध दूँगी, अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख देती हूँ। धूपबत्ती अगरबत्ती जलाऊँगी। थोड़ा सा दूर ही रखेंगे कि हमारे विष्णु भगवान के ऊपर ना गिरे। देख रहे होगे आप। चलिए मैं और मैंने स्वस्तिक वगैरह बना के शुरू कर दिया। अब मैं एक हाथ में थोड़ी सी हल्दी, ये चना, गुड़, मुनक्का बचा, ये सब हम अपने हाथ में ले लेंगे। लोटे में जल है, विष्णु भगवान के पास रखते हुए अब हम अपनी कथा शुरू करेंगे। एक गांव में एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। तो साहूकार बड़ा ही धनवान था, बड़ी ही धनवंती थी। तो साहूकारनी के घर साहूकार बड़ा ही धर्म पूजा पाठ वाला था और वो हर बृहस्पतिवार को पूजा करता था। पर साहूकारनी नहीं करती थी, वो आलस की मारी हुई थी। तो एक दिन साहूकार तो व्यापार के तौर से चले गए, साहूकारनी बची। तो साहूकारनी घर में आलस के मारे आराम कर रही थी, आलस था उसे ज़्यादा। तो उसकी नौदासियाँ वगैरह भी सब काम कर रही थी। तो साहूकार नौकरानियों जो दासियाँ थी, उन्होंने तो ध्यान नहीं करा। तो काम से बाहर चली गई दासियाँ, सब्जी लेने जैसे जाते हैं। तो महारानी जो थी वो घर में व्यापारी की बीवी, तो सेठानी घर में अकेली थी। तो उसी टाइम दरवाजे पे एक साधु महाराज आए। तो साधु महाराज ने बोला, बेटे भिक्षाम देही, भूखों को पानी रोटी दो, प्यासों को पानी दो, व्यापार कुआं बावड़ी बनवाओ, तुम पे इतना सारा धन है तो तुम कैसे आलस से भरी हुई हो।
तो कह रही भगाने के मारे साधु जी को बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं मैं कुछ नहीं दे सकती हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो साधु जी बोलते हैं क्या कर रही हो बेटी? तो कह रही बस टाइम नहीं है, तुम अगले बृहस्पतिवार को आना। तो अगला बृहस्पति आया तो फिर उस दिन भी आलस कर रही थी, तो साधु जी को फिर भी भगा दिया। तो कहती है मेरे पति ही दानवीन करण है, मेरे बस ही नहीं है, सब देना होना मेरे से तो संभाला भी नहीं जाता। तो साधु जी बोलते हैं ज़्यादा है बेटी तो कुआ बावड़ी बनवाओ, कुंवारी लड़कियों की शादी करवाओ, और मतलब आगे सबका वो करो, तुम्हारे परलोक में आ गए, तुम्हारी 7 पुस्तकों को परलोक की वो होगी। अगर तुम इतना धनवान है तुम पे तो मदद करो भूखों की, प्यासों की, गरीबों की। तो कहती है मेरे बक्सी नहीं है, मेरे पति ही करेंगे, मेरे से तो संभाला भी नहीं जाता। तो साधु बोलते हैं ठीक है बेटी, बृहस्पतिवार के दिन देर से उठो, गोबर से घर मत लीपना और बाल धोना, पति से कह के हजामत करवाना और मांस मदिरा खाना, तो तुम पे अपने आप कम हो जाएगा तुम्हारा धन। तो अगला बृहस्पति आता, साधु महाराज इतना कह के चले जाते हैं, अगला बृहस्पति आता है। तो अगले बृहस्पतिवार को वो ऐसी करती है। धीरे धीरे 2 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका धन समाप्त हो जाता है। अब राजा कहता है कि दासी ऐसे तो कब तक चलेगा, और मेरे गांव में सब मुझे जानते हैं, तो मैं जाता हूँ शहर को, वहाँ से थोड़ा धन कमा के लाता हूँ, और तो तुम रहो यहीं पे ध्यान। दासी को और उस महारानी को वहीं छोड़ जाता है। राजा चला जाता है अपने देश को, कहते सुनते को हंकारा भरते को हैं। तो दासी अकेली रह जाती है। दासी और महारानी भूखे मरने लग जाते हैं, बड़े ही बुरे दिन आ जाते हैं। तो दासी से महारानी कहती है यहाँ के पास वाले गांव में मेरी बहन रहती है, बहन से जाके कुछ अनाज लिया जिससे थोड़े दिन हमारे बिसर हो जाएंगे। तो दासी कहती है ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो वो जाने लग जाती है। तो जाती है तो दासी की बहन है महारानी की बहन बृहस्पतिवार के दिन कथा सुन रही होती है। तो वो दासी बोलती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है, कुछ अनाज दे दो महारानी। तो महारानी नहीं सुनती है, क्योंकि कहते कथा के बीच में से उठा नहीं जाता ना, कहते हैं बोलते भी नहीं है, तो इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है। वो सोचती है कि कथा हो जाने तो फिर मैं अपनी बहन से, बहन की दासी आई है तो मैं ज़रूर हालचाल पूछूंगी, बैठाऊंगी, जलपान कराऊंगी। तो इतने में वो चली जाती है। वो कहती है महारानी की बहन तो बड़ी अकड़ू है, मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। तो वो चली जाती है। तो अपनी बहन से महारानी से आके कहती है तुम्हारी बहन तो बड़ी अकड़ू है, इसने तो मुझे पलट के देखा भी नहीं और जवाब भी नहीं दिया। तो दासी कहती है, महारानी कहती है जब बुरा टाइम आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। कोई नहीं दासी, हम ऐसे ही थोड़े दिन बिसर कर लेंगे जहाँ इतने दिन बिसर कर लिए। तो जब बृहस्पतिवार की कथा कम होती है तो महारानी पीछे मुड़ के देखती है मेरी बहन की दासी कहाँ गई। तो दासी नहीं होती, तो वो जाती है प्रसाद बांट के सबको, फिर वो अपनी महारानी के घर, बहन के घर जाती है। तो कहती है क्या वो बहन तुम्हारी दासी आई थी? तो कहती है ऐसे ऐसे हाल अपना बताया, सारा हाल बताए, पीछे बताया। तो हाल बता के तो महारानी ने बोला विष्णु भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करो और घर में जाके भंडार घर में ही किसी बर्तन में हाथ मारो। तो कहती है हमने तो अच्छे से टटोल लिया, कुछ भी नहीं है। तो कहती है जाओ तो सही। तो स्मरण करके उसकी दासी जाती है। तो एक मटके में भरे हुए में अनाज एक मुट्ठी पाता है और एक मटके में चावल पाता है। तो कहती है हाँ विष्णु बृहस्पति देव बड़े ही दयालु हैं और बड़े ही कृपा हैं। तो फिर कहती है मुझे विधि बताओ कि बहन मैं भी करूँगी, मेरे घर बिल्कुल खाली हो गए। तो कहती है बहन तुम आलस करती हो, आलस करना छोड़ दो। तो कहती है ठीक है। तो वो विष्णु भगवान और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगती है, विष्णु भगवान का स्मरण करने लगती है। तो दासी और रानी फिर से वैसी हो जाते हैं, पहले जैसे हाल उनके मतलब अच्छे हो जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं। तो हाँ नगर में राजा बड़ा ही भटक रहा होता है, इतनी गुजारा ही नहीं हो पाता, जितनी लकड़ियाँ लाता उतने में ही खाना खा लेता, पूजा करके पूजा भी नहीं करता था, खाना खा के सो जाता था। अब एक दिन सोचता है कि मेरी दासी और मेरी रानी वहाँ देश में गांव में कैसे रहती होगी। तो फिर सो जाता है। तो फिर उधर विष्णु भगवान से बृहस्पति देव से उसकी दास महारानी प्रार्थना करती है मेरे राजा पता नहीं कैसे होंगे, क्या हाल चाल होंगे, उन्हें जाओ भगवान और सपने में मेरी याद दिलाओ हैं कि वो वापस लौट आएँ। तो उधर राजा सो रहा होता है। तो बृहस्पति प्रभु आके उसके सपने में कहते हैं कि उठ राजा कहाँ को जावे हैं, तेरी दासी तुझे याद करे। रानी
तो कहता है अच्छा। तो उठ के फिर कहता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं प्रभु, मैं क्या कि इतना मेरा हो ही नहीं पाता गुजारा कि मैं अपनी दासी का रानी का पेट भर पाऊँ। तो कहता है अच्छा। तो कहता है फिर तुम विष्णु भगवान का नाम लो और इतनी लकड़ियाँ बेचो बृहस्पतिवार के दिन, और थोड़ा सा गुड़े, चने की दाल, मुनक्का, किशमिश और हल्दी, धूपबत्ती अगरबत्ती लेके एक जगह बैठ के केले के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करो, और फिर तुम्हारी आमदनी सही होने लग जाएगी और तुम नगर को वापस जाओ। तो उस दिन ही एक गांव में शहर में राजा ने विशाल भंडारा रखा होता है, और बोलता है कि जो नहीं आएगा उसे कारागार की सज़ा हो जाएगी। तो सभी पहुंचते हैं। तो राजा को उस दिन जाते जाते ना लकड़ी बेच के जाते हुए देर हो जाती है, क्योंकि उसने विष्णु भगवान की पूजा करी थी, नहीं कर पाया था, भूल गया था, तो इसलिए लेट हो जाती है। तो वो बाद में पहुंचता है। तो राजा कहता है आओ तुम बड़े लेट आए। तो कहता कोई नहीं, मैं लेट हो गया। तो राजा कहता कोई बात नहीं। तो लेट हो गया। तो फिर ना राजा भोजन करा रहा था, इतने में रानी का कुंडली पे हार टंगा होता है, और वो दास देख रहा होता है जो राजा है। तो इतने में देखते ही देखते ना कुंडली हार निकल जाता है। तो रानी कहती है मेरा हार कहाँ गया, चोरी हो गया, इसने चोरी कर लिया, इसे कारागार की सज़ा हो जाती है राजा को। तो फिर उस दिन सोच रहा होता है मुझसे क्या गलती हुई है जो मुझे विष्णु भगवान बृहस्पति देव ने ऐसी सज़ा दी है। तो वो कहता है उससे सो जाता है। तो सपन में बृहस्पति देव आके कहते हैं उठ मूर्ख, तूने मेरी पूजा नहीं करी, इस बार हर बार पूजा करता था, इस बार तूने मेरी पूजा नहीं करी, इसलिए तुझे सज़ा मिली। तो वो कहता है मुझे माफ़ करो, मैं दोबारा की मैं पूजा करूँगा, मुझे कारागार से छुट्टी दिलवा, मुक्ति दिलवा। तो वो कहता है अच्छा। तो वो इतने में ही ना कुंटी पे हार वापस आ जाता है। राजा रानी देख लेते हैं, तो फिर उससे माफ़ी मांगते हुए उसे मुद्रा दे के उसे छोड़ देते हैं। तो वो अपने नगर को जाता है। तो वहाँ पे ना रानी ने खूब बावड़ी, कुएं, तालाब और खूब अच्छा महल बनवा रखा होता है। तो रानी कहती है दासी से जाओ, जाके दरवाजे पर खड़े हो जाओ, नहीं राजा आएंगे तो कैसे पहचानेंगे, वो तो हमें भूल ही गए होंगे। तो कहती है अच्छा। तो दासी खड़ी होती है, इतने में राजा आ जाता है। राजा आता है तो कहता है ये किसने बनवाया। तो कहती है हमारी महारानी ने। तो वो अपनी तलवार निकालता है, कहता है मैं गला काट दूंगा, मेरे तो छोड़ के गया था बड़ी गरीबी हालत में। जब दासी सारा हाल बताती है विस्तार से, तो कहता है अच्छा विष्णु भगवान ने करा है। तो बड़ा ही राजी होता है, आता है दासी से मिलता है, भोजन वोजन करता है। फिर हर बृहस्पतिवार को दोनों पति पत्नी पूजा बृहस्पति देव की करने लगते हैं। इस प्रकार है कहते सुनते को हुंकारा भरते को। तो रानी के बच्चे नहीं हुए थे, कई साल हो गए थे। तो कहते सुनते को हुंकारा भरते को विष्णु भगवान की पूजा हुई। और आप लोगों को कैसी लगी वो वीडियो, और ये जितना भी है ये सब विष्णु भगवान के इधर चढ़ा के केले के पेड़ में उन्हें जल देंगे। तो अब हम आरती करेंगे विष्णु भगवान की। जय ओम जय विष्णु देवा, ओम जय पति देवा, तुमको निस दिन ध्यावत, ब्रह्मा जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवणी, ओम जय जगदीश हरि, तुम बिन ना कोई मेरा, आश करूँ मैं किसकी, और स्वामी आश करूँ मैं किसकी। तो ये कल अपने आरती और विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, हे प्रभु सबका कल्याण करो, बाद में मेरा भी कल्याण करो थोड़ा सा। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्रसाद सबको बांट के, और आपने वीडियो पूरा देखा हो तो लाइक करें, एक लाइक कर दीजिए प्लीज़ गाइस, आप लोग लाइक नहीं करते, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।